साथी पूरी तरह से फंस चुके हैं हम, जंगल में भटक गया हूँ। रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे निकलूँ। एक नंबर का पानी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा। तो ये पानी बहुत ही घना जंगल, रेनी सीजन होता है यहाँ का। वाटरफॉल्स बाकी देखने लायक होता है। इसके मुकाबले का वाटरफॉल आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप सीजन में आ रहे हो, रेनी सीजन में, तो राजमाची फोर्ट देखने आए तो ये जरूर देख के जाना। बहुत ही शानदार व्यू आएगा यहाँ से। तो साथियों, मैं जो किले की तरफ आता हुआ तो आपको दिखाता हूँ किस तरीक़ा से मैं रूट अपना पार किया था यहाँ से। तो साथियों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, जो रूट ये सामने वाली पहाड़ी है, मैं उस पहाड़ी से और सीधा सीधा इस पहाड़ी को पार करता हुआ जो एंड तक, और यहाँ से यूँ सार से मुझे आना पड़ा है। यहाँ से अगर वाटरफॉल्स, जो मुझे वाटरफॉल्स मिला था वो उस साइड में था जो आप सामने देख रहे हैं। तो कितना लंबा फेर मिला है मुझे। और यहाँ की जो दीवारें हैं वो यहाँ के इतिहास को बताती हुई कि हमने देखा है वो स्वर्णकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज वाला वो समय, जब हमारी दीवार उनके कारण इतनी मजबूत हुआ करती थी कि मुगल सल्तनत भी इनको हिला नहीं पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण रेवार पर आपके समक्ष। साथियों, हम अभी आज जा रहे हैं एक नई यात्रा पे, और ये है राजमाची फोर्ट। इस यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। अब मैं जिस जगह पर हूँ ये है लोनावाला। लोनावाला से ये आप है पुणे मुंबई एक्सप्रेस पे। पुणे मुंबई एक्सप्रेस से आप, जो कि अगर आप राजमाची फोर्ट के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर डेला पूछिए। जो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेन हाईवे जा रहा है, और हाईवे से सीधा आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो साथियों ये हाईवे है, और ये हाईवे से सीधा यहाँ उतर जाएंगे तो सामने एक बोर्ड है, ये देखेंगे अपडेला वाला का। तो यहाँ से आप सीधे, ये रोड जा रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ से आप रास्ता लेके और सीधे आपको चले जाना है डेला रिजॉर्ट से आगे राजमाची फोर्ट के लिए, जो कि काफ़ी लंबी यात्रा है। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, ऑन व्हीकल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी का हम देखते हैं, मेरे पास तो ऑन व्हीकल है नहीं, फिर भी हम सपोर्ट करेंगे, हिचहाइकिंग करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे और तब जाके वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हम आज की यात्रा, तो हमारी यात्रा जो है चालू हो चुकी है राजमाची फोर्ट के लिए। आप देख सकते हैं जो पीछे का जो रास्ता आ रहा है, यहाँ तक रास्ता ठीक था, और यहाँ जाने के बाद में जो रास्ता मिलेगा कच्चा रास्ता है। पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो आपको जो रास्ते के जो कठिनाइयाँ वो काफ़ी आपको उसका सामना करना पड़ेगा, और तब आप धीरे धीरे पहुँचोगे। हालांकि यहाँ से डिस्टेंस जो 12 किलोमीटर की दूरी पर राजमाची है, और यहाँ से हमें पैदल की यात्रा करनी पड़ेगी। देखते हैं हमें कितना समय लगता है, उसके बाद में फिर हम आपसे शेयर करेंगे जो भी सारी स्थितियाँ कैसे मिलती हैं, कैसे आपको ट्रेवल करना है। बीच बीच में हम आपसे वार्तालाप भी करते रहेंगे। तो आपका ये रास्ता है, और देख रहे हैं आगे का रास्ता जो है, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर राजमाची 12 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये सीधा रास्ता जा रहा है जो कि कच्चा रास्ता है। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर रास्ता देखने को मिलेगा। आसमान को छूते हुए पर्वत, धीरे धीरे हम रास्ते से निकलते हुए, और हम किले तक। तो आप नहीं क्यों हो क्या? नहीं क्यों? हिंदी जानते हो? हिंदी हिंदी ये रास्ता शॉर्टकट जा रहे हैं कैसे ये रास्ते? राजमाची के लिए, फोर्ट के लिए जाने के लिए है। हाँ, इधर इधर से जाएं रोड से सीधे से। और जो रास्ता नीचे से क्या है जो भी, तो उससे हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं इसी रोड पे। यहीं से निकल सकता हूँ क्या? यहाँ से यूँ है सीधा, ये से फिर ये मिल जाएगा ना। यहाँ पर लोकल लोग हैं, लोकल औरतें हैं यहाँ पर,
उनसे मैं उनकी सहायता लेता हुआ धीरे धीरे जंगल के रास्ते से निकलता हुआ मैं, काफ़ी घना जंगल है और इतना घना जंगल है कि बता नहीं सकता मैं आपको। देखते हैं, एक रास्ता मुझे ये मिला है, तो शायद ये रास्ता यहाँ से जो सीधा निकलता हो, तो एक शॉर्टकट रास्ता यहाँ से मिल जाता है हमें। तो जैसे कि हमने लोहागढ़ फोर्ट की यात्रा की थी शॉर्टकट रास्तों से, उसी प्रकार से आप इस प्रकार के रास्ते लेके और इजीली अपना जो रास्ता है वो आसान बना सकते हैं। ये रास्ते का माहौल है, देख सकते हैं आप। तो साथियों, मैं जैसे कि सोचा था कि उस रास्ते पे मैं मिल जाऊंगा, तो एग्जैक्टली मैं उस रास्ते पे मिल चुका हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने जो ट्रिक और जो आइडिया था मेरा, वो दोनों ही फिट निकले हैं। मतलब मैं सीधा इस रास्ते पे अब आ चुका हूँ मैं। ये देखिए साथी, ये रास्ता इधर से आ रहा था हैं, और मैं शॉर्टकट वाला ये रास्ता चुना था। तो थोड़ा जंगल, तो जो मेरा डेस्टिनेशन है, विच वॉज मोस्ट मेमोरेबल एंड फॉरगेटेबल। बहुत ही यात्रा मैंने की है, मेमोरेबल एंड फॉरगेटेबल। बहुत ही यात्रा मैंने की है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है अपने जीवन को देखते हुए, लेकिन बहुत लंबा सफ़र तय किया, और वो भी पैदल। तो वो मुझे अच्छा लगता है। अजब सी आंखों में चमक होती है, अजब सा उत्साह होता है। यहाँ से मुझे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, दो रास्ते नहीं बल्कि ये एक रास्ता, फिर एक रास्ता यहाँ से सीधा जाता है। तो शायद इस रास्ता यहाँ सीधा जाके और ये जो टर्न हो रहा है, तो ये रास्ता सीधा मिल जाएगा। तो मैं उसको ही फॉलो करूँगा। इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे। तो देखना ये है कि कितना समय लगेगा। पीछे की तरफ फॉक्स है सूरज की पीछे से, तो शायद मैं अगर इधर से शूट करता हूँ तो कैमरे का जो फोकस है वो सही तरीक़ा से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी सही। मैंने जो रास्ता चुना था वो मैंने ये चूज़ किया था, ये रास्ता। और सीधे सीधे जंगल के रास्ते आए थे, लेकिन ये रास्ता मुझे यहाँ से आना था। तो ये रास्ता अब मुझे यहाँ पर मिल गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मैं जो रास्ता सुना वो मैं सही सही चुन के आ रहा हूँ। पानी पी लेते हैं। एक नंबर का पानी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा। तो ये पानी बहुत ही घना जंगल।
रास्ते से ट्रेन जा रही हैं साथियों, तो वो सुरंग के रास्ते से और साथ ही साथ इस प्रकार के टनल यहाँ पर मिल रहे हैं। साथी पूरी तरह से फंस चुके हैं हम, जंगल में भटक गया हूँ, रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे निकलो। मतलब अनबिलीवेबल है, ऐसे रास्ता पार करना अनबिलीवेबल है मेरे लिए। तो आपके लिए कैसा है मुझे बताइए कमेंट करके। तो साथियों देख पा रहे हैं आप, ये जो पीछे का रास्ता और अभी जो आगे मिलेगा उसका रास्ता, दोनों ही हम बताएंगे। बस अभी आप आगे के रास्ते को देखते चलिए। मेरे पैर में कांटे लगे हैं, तो साथ मुझे लगता है कि खून निकला है। चलो आगे देखता हूँ। यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं, इस पर लिखा हुआ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बोर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एरो का निशान लगा हुआ है, किस तरीक़े से कहाँ पर आपको जाना है ये बता रहा हूँ। आपको जो एरो लगा हुआ है, उड़ेवाड़ी 2 किलोमीटर और यहाँ से 5 किलोमीटर आपका राजमाची है। तो ये 2 रास्ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप 2 रास्ते देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये एरो का निशान है जो कि राजमाची के लिए चला गया है और जी चला गया है उदेवाड़ी के लिए। तो 2 हैं यहाँ पर, ऐसा एक सीधा है देवाड़ी के लिए और यहाँ पर है झांझली फांटा लिखा हुआ है, कुछ एड्रेस भी है। और ये जो हमारा राजमाची के लिए यहाँ से चला गया। तो सीधा सा जो रोड से सीधे आ रहे तो सीधी तरफ नहीं जाना है आपको, यहाँ से आपको थोड़ा सा कट ले लेना है और सीधे यहाँ से जंगल के रास्ते से निकलते चले जाना है। तो हमने ये रास्ता ले लिया है, ये आपको मैंने दिखाया है, बोर्ड है। और यहाँ से हम चलते हैं, मराठी में लिखा हुआ है। तो अब हमारी जो ट्रैकिंग कैंप हैं जो भी है वो चालू होने वाली है। अब बहुत ही नज़दीक हैं हम और अच्छी तरह से हम किला देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें किले की चढ़ाई करनी है, वो अलग है। वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, हमें 1 आवर तो आई थिंक 1 आवर तो आप मान लीजिए किले में चढ़ने में लग जाएगा, जो बहुत ही तेज़ अच्छी तरीक़ा से ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो, अच्छी तरह से चल सकता है। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर रहेगा। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्दी करूँगा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी लंबा समय लिया है, बहुत सारे व्यू पॉइंट थे उनको कवर किया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे समय लगा था। प्रकार का रोड आपको दिखाई देता होगा और यहाँ से ट्रैकिंग का रास्ता ऊंचा नीचा इस प्रकार के आपको मोड़ा मिलेंगे रास्ते के हर मोड़ पर।
आपको समझना होगा, भूगोल परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एक किले पर फतेह पानी पड़ेगी। काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ ये। तो साथियों देख सकते हैं आगे जो राजमाची फोर्ट है उस पर अब हमें चढ़ाई करनी है। ये हमारी डेस्टिनेशन थी, यहाँ से अब हमें दिखने लगा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का किला। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का किला शानदार। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है साथियों, और अभी हमें किले की और चढ़ाई और करनी है, लेकिन हम सब कुछ करेंगे जब यहाँ तक आए। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। मुझे रास्ते में साथियों एक भी व्यक्ति नहीं मिला है, किसी का कार से या मोटरसाइकिल से या पैदल कोई व्यक्ति नहीं मिला है। मैंने जिस टाइम अलोंग इन दिस फॉरेस्ट, रास्ते में मुझे गणेश जी का टेम्पल मिला है। ये टेम्पल है, यहाँ पर दर्शन किए मैंने, और आगे से अभी ये रास्ता जा ही रहा है, तो हमें रास्ते को देखते हुए। ये साथियों किला है राजमाची, और साथ तक जो बाउंड्री फैली हुई है इसकी दीवार है किले की काफ़ी बड़ी चारों तरफ से, और इसकी जो चढ़ाई है वो तो बहुत ही 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है किला। बेहतरीन। अभी जो किले की तरफ आता हुआ तो आपको दिखाता हूँ किस तरीक़ा से मैं रूट अपना पार किया था यहाँ से। तो साथियों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं जो रूट, ये सामने वाली पहाड़ी है, मैं उस पहाड़ी से और सीधा सीधा इस पहाड़ी को पार करता हुआ जो एंड तक, और यहाँ से यूँ सार से मुझे आना पड़ा है। यहाँ से अगर वाटरफॉल्स, जो मुझे वाटरफॉल्स मिला था वो उस साइड में था जो आप सामने देख रहे हैं, तो कितना लंबा फेर मिला है मुझे, अनबिलीवेबल। देखिए रेनी सीजन होता है, यहाँ का वाटरफॉल्स वाकई देखने लायक होता है। इसके मुकाबले का वाटरफॉल आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तो ये साथी देख लीजिए राजमाची फोर्ट, जो कि अपनी सुंदरता, अपनी इतिहास को समेटे हुए है। इस किले में कितने छुपे हैं इतिहास, वो आज जानेंगे और समझेंगे कि उस ज़माने की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हुआ करती थी। इतनी चढ़ाई पर आसमान को छूता हुआ वो किला, जो कि आज मराठा सम्राट की याद दिलाता हुआ कहीं न कहीं छुपे हैं वो निशान। ये भाई साहब हैं, यहाँ पर आपको 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद में फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के और सीधे किले की तरफ आप पहुँच जाओगे। और यहाँ से अभी थोड़े मोटे होटल भी हैं, तो होटल से आप खाना खा सकते हैं यहाँ से। तो अभी तो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाकी का किला आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है काफ़ी शानदार। मुझे 3 बजे वहाँ से, और मुझे हाफ एन आवर में चढ़ना पड़ेगा ये किला। राजमाची केव हैं और यहाँ पर केव भी आप देख के जा सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो ऑफ कोर्स समय लेके आइए और केव देखिए। तो साथियों ये देख सकते हैं यहाँ पर जो केव है काफ़ी बड़ी, अंदर की तरफ पानी भरा हुआ है। देखते कितना समय लगता है। चढ़ाई चालू हो चुकी है।
बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस प्रकार की सीढ़ियाँ आपको मिलती जाएंगी और मिलती जाएंगी और सीधी होती जाएंगी। तो मैंने कम से कम 1 लीटर पानी पिया और तब चाय चालू की। अब उसका फायदा मैं यहाँ उठाऊंगा। ओह माय गॉडनेस, मैं पैर में ये देखिए साथी, मराठा साम्राज्य का इतिहास दोहराता हुआ ये किला, जो कि स्वर्णकालीन इतिहास। इस प्रकार की प्रतिमाएं आपको किले पर जाते हुए मिलेंगी। इसका हर का स्ट्रक्चर, घोड़ा, हाथी और ये पिलर, ऊपर से ये कुछ है। साथी बोलती बंद होती जा रही है। साथी यहाँ से किले की चढ़ाई काही तिकट नाही, खोटं बोलू नको, नाटकी करू नको। खाना हो रहा है जी, लंच। अच्छा हाँ जी। अच्छा ये भी किला है, देखने लायक है क्या? इसका स्ट्रक्चर है, बाल किल्ला है वो, छोटा है। छोटा है तो उसका स्ट्रक्चर ऊपर से कुछ कंस्ट्रक्शन है, महल वगैरह बने हुए? महल वगैरह नहीं, खाली ऊपर एक अगर ये इधर से आप ऊपर जाओगे ना, हाँ। तो इधर से पूरा दिखेगा है। 2 किले हैं और मेन किला यही है ना जी। चलो मिलते हैं। और यहाँ की जो दीवारें हैं वो यहाँ के इतिहास को बताती हुई कि हमने देखा है वो स्वर्णकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज वाला वो समय, जब हमारी दीवार उनके कारण इतनी मजबूत हुआ करती थी कि मुग़ल सल्तनत भी इनको हिला नहीं पाए। तो ये जो गौरव है आप देख सकते हैं चारों तरफ किस प्रकार का स्ट्रक्चर है और क्या कहता है। यहाँ पर हर प्रकार से यहाँ को खांचे से प्रकार की ढाल के पिलरों को खड़ा किया गया। इस प्रकार के यहाँ पर ये आपको सांचे से बने हुए हैं, फिर इसको उसके ऊपर रख के और पिलर खड़े करने का जो काम और जो गुम्बद जो बनाने का काम था वो के ही बहुत शानदार था। आप देख सकते हैं वो इतिहास मराठा का, जो कि बार बार हमसे कहता है कि आओ इस किले पर और देखो मुझे। मुझ में छुपी है वो शक्तियाँ, मुझ में छुपा है वो साहस जिसने मुझे हिम्मत दिया। तो इस प्रकार की चीज़ों पे आओगे तो उत्साह बढ़ेगा और आप जानने को बहुत कुछ मिलेगा प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए। और हम आ पहुँचे हैं फिर उसी किले पर। ये केव जो बनाई है साथियों, मानो कि इतिहास को समेटे हुए है। जिस जगह से इतिहास चला था आज उस इतिहास के पन्नों को दोहराती हुई बहुत ही शानदार गजब। और इधर साइड से एक और है, तो मतलब क्या कहने जी, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त गजब का मेहनत बहुत की यहाँ आने में, लेकिन जो हमें मिला है, कभी कभी वो क्षण आते हैं, कभी कभी वो मौसम आता है, कभी कभी वो रुत आती है, जिस प्रकार की चीज़ों को हमें देखने का एहसास होता है। और आज वही रुत वही सांस हमें दोहराता हुआ हमारे इतिहास को समेटे हुए है। मानो कि हम पुराने इतिहास में लौट के बीच में देख पा रहे होंगे, यह काफ़ी
बसावट है, छोटे मोटे गांव भी हैं साथ से। देखिए उधर भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है और फिर इस साइड से ये भी है। और यहाँ से सीधे जाएंगे तो एक किले का ये ऊपर वाला हिस्सा ये है। साथियों हम अब यहाँ पर अपने ब्लॉग की समाप्ति करेंगे, जो कि पूरा संपूर्ण जो किला था उसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया टाइम में, जो कि हमें नीचे की तरफ ले जाती है। और यहाँ पर एक छोटा सा ढांचा बना हुआ है किले का, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे और वो भी हम जाते जाते दिखाई देते हैं। तो साथी ये है। साथ ही हमने दिखाया इस किले का पूरा स्ट्रक्चर, बहुत सारी बातें की। अब हम सीधे अपनी राह को तो साथियों मैं अभी जो राजमाची फोर्ट देखने आया था, तो बड़े प्यार से मुझे यहाँ पर खाना खिलाया है दादी जी ने। तो इनका खुद का रसोई है, बहुत बढ़िया खाना खिलाती हैं। अब देखो जी यहाँ पर मेरे लिए जो थाली दिया गया है, सब्जी है, भाजी है, रोटी है, जैसे घर का खाना होता है ना, वही आपको यहाँ पर मिलेगा। लोटे में पानी। तो मतलब आप जब कभी राजमाची फोर्ट देखने आ रहे हैं तो जैसे लोग हैं ये बहुत प्यार से घर में ही खाना बनाते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि हम अपने ही घर में खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर आएँ और इन बिल्कुल आप जैसे ही फोर्ट की ट्रैकिंग चालू करेंगे टिकट लेने के बाद में, बिल्कुल जस्ट उनके सामने ही बोर्ड लगा हुआ है एक छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तुम्हारा ये देख सकते हैं, यहाँ से टीन डला हुआ है, 2 कुर्सी मिलेंगी सामने और 2 दरवाजे हैं, टीन डली हुई आगे से। तो यहाँ पर आएंगे, साइन बोर्ड है, तो वहाँ पर आप सीधा सा खाना खा के और पहले फोर्ट घूमें, फिर खाना खा के और एनर्जेटिक होके जाएं, तो सफ़र का मजा अलग होगा। तो बड़े प्यार से खाना बनाते हैं साथियों। फिर हम मिलते हैं नए ब्लॉग में। अब हम खाना खाते हैं और आप भी खाना खाइए।